कुछ इसमें अब किसी को कुछ पूछना था पहले का, किसी को कुछ भी क्या कुछ पूछना है पहले का? अभी नहीं ये कराओ। चलो ठीक है, स्लाइसिंग तक हमने देख लिया था। ठीक है, टपल में आपको मैं दिखा देता हूँ अपडेट करने का ऑप्शन। अपडेट कैसे होता है, होता भी है कि नहीं होता है। तो सिंपल है, मैं वही एक टपल ले रहा हूँ आपका T6 चाहे T5 नाम से। ठीक है, मैं इसको T5 को प्रिंट करता हूँ। इसके अंदर से मैं हेलो को उठाना चाहता हूँ। हेलो कौन सी पोजीशन पे है? स्क्रीन विजिबल है सबको? कार्तिक हेलो कैसे गेट होगा? सर 3 3 से। मैं चाह रहा हूँ ये हेलो हेलो ना रह के वर्ल्ड हो जाए। ठीक है, अब अगर मैं सिर्फ एंटर करता हूँ तो देखो एक एरर आ रहा है, टपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट द आइटम असाइनमेंट। दैट मींस कि आपका जो टपल है वो भी एक इम्यूटेबल डेटा टाइप है। ठीक है, हमने अभी तक म्यूटेबल डेटा टाइप कौन कौन से पढ़े हैं? एक ही पढ़ा है अभी तो, लिस्ट। ठीक है, और इम्यूटेबल कौन कौन से पढ़ लिए हमने अभी? स्ट्रिंग देख लिया है, और अपना ये टपल देख रहे हैं। तो टपल भी आपका इम्यूटेबल डेटा टाइप है, इसको याद में रखना है। इम्यूटेबल डेटा टाइप का मतलब ना इसके अंदर आप कोई चेंजेस कर सकते हो, ना डिलीट कर सकते हो, ना किसी एक पोर्शन को अपडेट कर सकते हो। ठीक है, एग्जांपल अगर मैं दूं तो टी, मान लो T6 एक और ले लेते हैं, ये मेरा टपल है 1,2,3। ठीक है, T6 के अंदर अगर मैं सेकंड पोजीशन को उठाऊंगा तो मेरे को 3 मिलेगा। फोर्थ पोजीशन को, थर्ड पोजीशन को उठाऊंगा तो एरर मिलेगा कि आउट ऑफ इंडेक्स है, आउट ऑफ रेंज है, इतने एलिमेंट ही नहीं है जितने आप गेट करते हैं। जीरो पोजीशन पे 1 है इसके अंदर, फर्स्ट पे मेरा 2 है, सेकंड पे 3 है, और थर्ड पे कोई डेटा है ही नहीं। तो अगर मैं उसको गेट करने की कोशिश करूंगा तो आउट ऑफ इंडेक्स एरर देगा। थर्ड पे अगर मैं कोई डेटा असाइन करने की कोशिश करता हूँ कि थर्ड पोजीशन पे 4 आ जाए, तब भी अपडेट नहीं होगा, क्योंकि वो एक इम्यूटेबल डेटा टाइप है। ठीक है, इसको याद रखना है। सेकेंड चीज, जैसे कि हमने DEL पढ़ा था ये कीवर्ड, तो मान लो मेरा T6 है। ठीक है, इसके अंदर से मैं DEL कर रहा हूँ T6 के अंदर का जीरोथ एलिमेंट को। ठीक है, डिलीट कर रहा हूँ T6 के अंदर का जीरोथ एलिमेंट को, सिर्फ एंटर करता हूँ तो डिलीशन भी वर्क नहीं करेगा, किसी एक सिंगल एलिमेंट का डिलीशन वर्क नहीं करेगा, क्योंकि ये इम्यूटेबल डेटा टाइप है। अगर मैं DEL करूँ पूरे के पूरे टपल को T6 को, अब अगर रन करता हूँ तो ये पॉसिबल है। और अब अगर मैं T6 को प्रिंट करूंगा तो मेरे को अपनी फर्स्ट क्लास वाला एरर आएगा, कौन सा? कि T6 इज नॉट डिफाइंड। विजिबल है? ठीक है, तो आपका इसमें अपडेशन नहीं कर सकते हो, कोई वैल्यू को एंड में भी ऐड नहीं कर सकते हो, और डिलीशन भी परफॉर्म नहीं होता है। आप पूरे के पूरे टपल को डिलीट कर सकते हो, लेकिन किसी एक सिंगल एलिमेंट को डिलीट नहीं कर सकते। इसको याद रखना है। ठीक है, क्लियर है सबको? यस क्लियर है? सर। ठीक है, यस सर। चलो अपडेशन हम लोगों ने देख लिया। मैं आप लोगों को बता देता हूँ ऑपरेटर्स, सॉरी डिलीशन भी देख लिया, डिलीशन भी परफॉर्म नहीं होता है। ठीक है, ऑपरेटर्स मैं बता देता हूँ इसके ऊपर कैसे परफॉर्म होते हैं। यहाँ पे आते हैं ऑपरेटर्स। ठीक है, हमने फर्स्ट देखा था अपना अर्थमेटिक ऑपरेटर। क्या क्या था इसके अंदर? प्लस था, माइनस था, मल्टीप्लाई था, स्लैश था, डबल स्लैश, पावर, और ये आपका मॉडुलस, ये सारे थे। मैं एक T1 बना रहा हूँ मेरा 1,2,3, T2 बना रहा हूँ मेरा 4,5,6। ये मेरे दो टपल हैं। मैं इसको अगर प्लस ऑपरेटर यूज करूँ, यानी कि इसको अगर मैं प्रिंट करूँ T1 प्लस T2 को, शिफ्ट एंटर करता हूँ, तो देखो एडिशन परफॉर्म होता है। लेकिन एक चीज याद रखनी है, आपने एक नया टपल क्रिएट किया है, ना कि उस टपल में चेंजेस किए। T3 इज इक्वल टू, अगर मैं दिखाऊंगा आपको, T3 इज इक्वल टू T1 प्लस T2। मैं यहाँ पे आता हूँ, प्रिंट करता हूँ T1 को, प्रिंट करता हूँ आपका आईडी ऑफ T1। ठीक है, प्रिंट करता हूं मैं T2 को, प्रिंट आपकी आईडी इसकी, आपकी T2 की, T2 की, प्रिंट करता हूं आपका T3, और प्रिंट करता हूं आपका आईडी ऑफ T3। शिफ्ट एंटर करते हैं तो देखो तीनों वैल्यू अभी भी आपकी वही है, सेम। आपने इस वाली लाइन से इस प्लस ऑपरेटर को यूज करके एक नया टपल क्रिएट किया, पहले में चेंजेस नहीं किए, बताता हूँ। ठीक है, तो इसको याद रखना है। आपका ये परफॉर्म इस तरीके से हो रहा है। सेम इसी तरीके से अगर मैं प्रिंट करूँ यहाँ पे आके
T1 माइनस T2 को शिफ्ट एंटर करूंगा तो देखो एरर आएगा कि कोई लॉजिक ही नहीं है। क्या होता है इसका, कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई अगर करूं तब भी नहीं होगा। तो दो टपल को आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन टपल के साथ एक इंटीजर वैल्यू अगर लोगे तो आप मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, बाकी आपके सेम वही 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 लॉजिक है कि बाकी आपके और कोई ऑपरेटर्स पे परफॉर्म नहीं होंगे। ठीक है, क्लियर है। ऐसा करने के लिए क्या करना होगा, ब्रैकेट के अंदर जो है उसको 5 से मल्टीप्लाई करना है। ब्रैकेट के अंदर जो है 5 से मल्टीप्लाई करना है, 5 10 15 ये हो जाएगा। देखो और जैसे कि अब फिर लूप लगाना पड़ेगा ना आपको, सिंपली लूप लगा के एक नया टपल में उसको ऐड करना पड़ेगा और उसको सबको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, ट्राई कर सकते हो। आपका अगला कौन सा है, रिलेशनशिप ऑपरेटर। ठीक है, क्या क्या था इसके अंदर आपका, ग्रेटर देन इक्वल टू, डबल इक्वल, लेस देन इक्वल टू, डबल इक्वल टू और नॉट इक्वल टू, ये आपके ऑपरेटर्स थे। अब मैं वही T1 को प्रिंट कर रहा हूँ और T2 को प्रिंट कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे अगर पूछूंगा कि T2 इज ग्रेटर देन T1, शिफ्ट एंटर करूंगा तो ट्रू कंडीशन आ रही है। सेम वही लॉजिक है, ये आपके इसके फर्स्ट एलिमेंट को चेक करता है और फिर इसके फर्स्ट एलिमेंट को चेक करता है, और उन दोनों जो बड़ा होता है वो आपको आउटपुट देता है। जैसे कि इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ, यहाँ पे आता हूँ, इसको पेस्ट करता हूँ आपके सामने। ठीक है, अब इसको हटाते हैं, इसको भी हटाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आके अगर मैं पूछूंगा कि, और मैं आपके T1 को कैपिटल कर दे रहा हूँ, मान लो 7 6 कर दे रहा हूँ। मैं अगर आप पे पूछूंगा T1 इज ग्रेटर देन T2, तो 6 पहले है तो देखो वो आपको ट्रू दे रहा है। अगर मैं इसको स्मॉल कर दूंगा, मान लो 1 कर दिया, अब रन करूंगा तो फॉल्स देगा। अगर ये दोनों एलिमेंट बराबर हो जाते हैं, ठीक है, तो आपके सेकंड वाले डेटा पे जाता है, अभी भी फॉल्स आएगा क्योंकि 2 छोटा है। इसको मैं बड़ा कर दूं, 7 कर दूं, रन करूंगा तो देखो अब ट्रू आ रहा है। तो हाँ, T1 इक्वल T2 हो जाएगा। क्या चीज, अगर 4 5 6 ही लिख दो, हाँ तो T1 इज इक्वल टू T1 डबल इक्वल टू T2 हो जाएगा ना। सेम इसी तरीके से आपका ये लेस देन, ट्रू आएगा। किसको, अगर आप 4 5 5 6 समझ गया। उस पूरे पोर्शन पे डिपेंड करता है ना, फॉल्स है कि पूरी कंडीशन में आप क्या मैच कर रहे हो। ठीक है, इसको फिर से सेट करते हैं 1, और ये आपका 2 और ये आपका 3। ठीक है, क्लियर है। तो सेम इसी तरीके से आपका लेस देन इक्वल टू है, नॉट इक्वल टू है, डबल इक्वल टू देख लो। डबल इक्वल टू अगर तीनों बराबर होंगे, मतलब 4 5 6 ये भी होना चाहिए और 4 5 6 ये भी होना चाहिए, तब आपका डबल इक्वल टू ट्रू देगा, नहीं तो फॉल्स देगा। और नॉट इक्वल टू ऑपरेटर है, नॉट इक्वल टू लगाऊंगा तो देखो ट्रू दे रहा है कि हाँ आपका ये वाला जो एलिमेंट है वो इसके बराबर नहीं है। इजी, ठीक है। तो ये आपका रिलेशनशिप ऑपरेटर है। उसके बाद अगला कौन सा था, हमने कौन सा देखा था, लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर में एंड देखा था हमने, और देखा था, और नॉट देखा था। ठीक है, तो सेम वही लॉजिक है, अगर कि टपल के अंदर कुछ भी नहीं है, एम्प्टी टपल है, तो वो आपका फॉल्स के बराबर है, और टपल के अंदर अगर कुछ भी एलिमेंट है, ठीक है, तो वो आपका ट्रू के बराबर। ठीक है, थोड़ा फास्ट कर रहे हैं क्योंकि हमने कर रखा है। बनाता हूं मैं आप यहाँ पे आके, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज एंड ब्रैकेट ओपन 1,2,3, क्या आउटपुट आएगा सत्यम, क्या आउटपुट आएगा, फॉल्स आएगा, ये एम्प्टी। एम्प्टी आएगा ना। ठीक है, तो हाँ। आपको एम्प्टी रिटर्न हो रहा है। ठीक है, एंड ऑपरेटर क्या चेक करता है कि दोनों वैल्यू ट्रू होनी चाहिए, एक भी ट्रू एक भी फॉल्स, तो वो आपको फॉल्स रिटर्न करके देता है। ठीक है, इसको नॉर्मली याद रखना है। आगे चेक करता हूं, अगर मैं इसको 2,3,4 कर दूंगा तो क्या आउटपुट आएगा सत्यम, नमन क्या 1 2 आएगा, 3 1 2 3 1 2 3 आएगा एंड वाला, तो एंड वाला आपको रिटर्न यस। होकर आ रहा है। क्लियर है, इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ, यहाँ पे आके पेस्ट कर रहा हूँ, और यहाँ पे और लगा दूं तो 2 3 4 2 3 4, तो देखो 2 3 4। ठीक है, जस्ट इसका अपोजिट है, अगर मैं नॉट लगाऊं, नॉट के साथ आपका 2 3 4, तो 1 2 3, तो देखो फॉल्स आ रहा है क्योंकि ये ट्रू वैल्यू है, और इसको कुछ भी नहीं दूंगा तो मेरे को ट्रू आएगा क्योंकि ये फॉल्स वैल्यू है। ठीक है, तो लॉजिकल ऑपरेटर इस तरीके से परफॉर्म होता है। अगला क्या देखा था हमने, मेंबरशिप ऑपरेटर। मेंबरशिप ऑपरेटर ध्यान से अगर देखोगे तो क्या है कि मान लो ये मैं ऊपर वाला अपना टपल ले रहा हूँ, कहाँ गया, ये रहा। ठीक है, इसको मैं कॉपी करता हूँ, नीचे आता हूँ, इसको मैं पेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ से पूछ रहा हूँ कि क्या ट्रू इन T5 है, तो देख रहे हो यहाँ पे ट्रू दिखाई दे रहा है, ये है उसमें, तो क्या आएगा आपका ट्रू आएगा। ठीक है, सेम उसी तरीके से अगर मैं 1 पूछूंगा क्या है कि नहीं, तो ट्रू आ रहा है। 1.2 पूछूंगा तो ट्रू आ रहा है, और अगर मैं यहाँ पे 2 पूछूंगा तो नहीं है तो फॉल्स आएगा। ठीक है, 1.2 है।
ठीक है। सेम इसी तरीके से आगे बताऊं तो इसका जस्ट दूसरा है आपका नॉट इक्वल टू, तो इसको अगर मैं कॉपी करता हूं यहाँ पे आके पेस्ट करता हूं और इन की जगह नॉट इन, तो ट्रू आ रहा है क्योंकि टू इसके अंदर नहीं है, और अगर मैं वन पूछूंगा तो फिर वो फॉल्स आएगा। क्लियर है ऑपरेटर्स, सबको क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक है, तो ये आपका टपल इस तरीके से बिहेव कर रहा है। आगे चलते हैं, अगला क्या है आपका, लूप लगता है कि नहीं लगता टपल में, तो लूप लगा के दिखाते हैं। आपके T5 है, यहाँ पे आके पेस्ट करता हूँ फॉर आई इन T5 कॉलन, प्रिंट करूंगा मैं आई को, तो देखो मेरे को लूप लगता है, लूप परफॉर्म करता है आपके टपल में। तो याद रखना आप टपल के अंदर भी लूप लगा सकते हो। यहाँ पे आता हूँ, टाइप चेक करूंगा, अगर मैं आपके आई का शिफ्ट एंटर करता हूँ, देखो एक मेरी इंटीजर वैल्यू है, दूसरी फ्लोट है, तीसरी बुलियन है, फिर स्ट्रिंग है, और फिर इवेंचुअली आपकी कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, तो याद रखना है लूप भी परफॉर्म होता है। लूप के साथ आपके कॉमन फंक्शंस दिखाता हूं कौन कौन से हैं। ठीक है, कॉमन फंक्शंस कौन कौन से हैं, तो हमने कौन कौन से देखे थे, मैक्स देखा था, ठीक है, मिन देखा था, ठीक है, और क्या देखा था याद है, लेंथ देखा था, ठीक है, सॉर्टेड देखा था। आप लोग ट्राई कर सकते हो चाहो तो, लेकिन मैं बता देता हूँ कि T1 में ले रहा हूँ, ये मेरा टपल है, मान लो 11 22 101, ठीक है, 10 9, ठीक है, 202 333, ठीक है, और 555। मैं यहाँ पे अगर आके पूछूं कि मैक्स बता दो मुझे इस T1 में से, तो देखो क्या आउटपुट आता है आपका 555। सेम इसी तरीके से मिन पूछूंगा इस T1 में से बता दो, तो मेरे को 9 आएगा। सेम इसी तरीके से अगर मैं लेंथ पूछूंगा इस T1 की, तो मुझे 8 देगा, क्योंकि 8 एलिमेंट है इसके अंदर। ये देखो 1 2 3 4 5 6 और 7 और आपका 8, ठीक है, इसको याद रखना है। और अगर मैं इसको सॉर्टेड परफॉर्म करूं इसके ऊपर, सॉर्टेड T1 शिफ्ट एंटर करता हूं, देखो ध्यान से देखना, सॉर्टेड जैसे ही मैंने अप्लाई किया, मैंने टपल को अप्लाई किया था, लेकिन जो उसने डेटा रिटर्न किया है मेरे को लिस्ट में किया है। ठीक है, तो इस चीज को याद रखना है, डेटा मेरा लिस्ट में रिटर्न होता है, और पहला अगर मैं नॉर्मली रन करूंगा तो असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है, ठीक है, और अगर मैं सॉर्टेड के साथ साथ आपका T1 लगा दूं और रिवर्स इज इक्वल टू फॉल्स, सॉरी ट्रू, तो ये मेरे को डिसेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट करके दे देगा। ठीक है, लेकिन याद रखना है कि लिस्ट ही देगा। अब अगर मान लो आपको इसमें टपल ही चाहिए, तो इसके आगे एक और ब्रैकेट लगाओ, इसके आगे एक और ब्रैकेट लगाओ, और इसको टपल में कन्वर्ट कर दो। टाइप कास्टिंग हमने देखा था ना। आप शिफ्ट एंटर करूंगा तो देखो डेटा किस में आ रहा है, आपका टपल में आ रहा है। क्लियर है? यस सर। यस ठीक सर। है, आगे चलते हैं। आपके मेथड्स के मेथड्स कौन कौन से हैं खुद के, वो दिखाता हूं मैं आपको। तो यही T5 T1 ले लेते हैं, कॉपी, यहाँ पे आता हूँ, इसको मैं पेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, T1 डॉट करके टैब दबाऊंगा, तो देखो मेरे पास सिर्फ दो ही मेथड है, काउंट और इंडेक्स। दो ही फंक्शन आप टपल के अंदर यूज कर सकते हो, काउंट और इंडेक्स। काउंट क्या करता है, अगर मैं मान लो इस T1 के अंदर ना लगा के मैं इसको T2 के अंदर लगाता हूँ, तो T2 मेरा है 1,1,1, ठीक है, ये मेरा T2 है। ठीक है, और T2 डॉट काउंट करना है मेरे को 1 कितनी बार आया है, तो देखो 4 बार मैंने दिया है। नंबर ऑफ अकरेंस बताता है 1 2 3 और ये 4। सेम इसी तरीके से 2 पूछूंगा तो ये भी 4 बार मैंने लिख रखा है, और 3 पूछूंगा तो ये भी 4 बार लिख रखा है। ठीक है, सेम इसी तरीके से T1 डॉट इंडेक्स अगर मैं पूछता हूँ तो वो मेरे को इंडेक्स रिटर्न करता है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो 101 है वो मेरे कौन सी पोजीशन पे है इस टपल के अंदर, तो देखो सेकंड पोजीशन पे है तो सेकंड दे रहा है। ठीक है, मैं अगर 555 पूछूंगा कौन सी पोजीशन पे है, तो वो 555 की मेरे को पोजीशन देगा 7th पोजीशन पे। ठीक है, और मैं इसी के अंदर अगर कोई ऐसा एलिमेंट लेता हूं, मान लो 5 ये ले लेता हूं, ठीक है, ये है ही नहीं, तो आपको एरर देगा कि टपल इंडेक्स आउट, टपल के अंदर ये वाला एलिमेंट है ही नहीं। ठीक है, एक्स नॉट इन टपल। क्लियर है? ठीक है, हेलो, यस सर, ठीक है। ठीक है, तो ये आपका टपल डेटा टाइप है। देखो अब आपको लग रहा होगा कि ये सेम उसी तरीके से है, क्या कहते हैं आपके जैसे हमने लिस्ट पढ़ा था, लगभग लगभग वही है, थोड़ी बहुत चीजें चेंजेस है। क्या यूज है इस वाले डेटा टाइप का, तो यूज सुन लो कि जब भी आपको कोई ऐसा डेटा रखना है जो थोड़ा सेंसिटिव है, जो आप चाहते हो कि कोई उसको चेंज ना करे, ठीक है, किसी स्टूडेंट के मार्क्स हो सकते हैं,
ठीक है, चाहे किसी का और भी कोई भी डेटा हो सकता है। अगर आपको जानते हो कि वो डेटा सेंसिटिव है और कोई यूजर उसे उठा के अपडेट ना करे तो आप उसे टपल में रखोगे। रीजन क्या है? टपल आपका इम्यूटेबल डेटा टाइप है और लिस्ट में रखोगे, लिस्ट म्यूटेबल डेटा टाइप है। तो इस चीज को याद रखना है कि सेंसिटिव डेटा जो भी होता है, जो भी आपको डेटा इन्फॉर्मेशन रखनी है, मार्क्स से लेके उसकी एज से लेके जो भी इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, तो आप उसको टपल में रख सकते हो। क्लियर है? यस सर।